नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। भारत के अंदर जो पाकिस्तान में और भारत में जो कभी महिला अंजू जो सनसनी पैदा कर रही थी, जो एक सनसनी बन चुकी थी पाकिस्तान के मीडिया में और भारत के मीडिया में, एक समय पे वो सबसे ज्यादा अगर चर्चा थी तो वो अंजू की थी। वही अंजू एक बार फिर से भारत लौट आई है। जी हाँ, अंजू जो पाकिस्तान में अपने फेसबुक प्रेमी से मिलने के लिए गई थी। फेसबुक से उसे प्रेम हुआ, सोशल मीडिया से प्रेम हुआ और उसने बड़े-बड़े दावे किए और अचानक पाकिस्तान निकल गई। वही अंजू अब एक बार फिर से भारत लौट आई है, लेकिन अंजू के लौटते ही जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। उन्होंने देश के अंदर घुसते ही अंजू को पूरे तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया और अंजू से कई घंटों तक अटारी बॉर्डर पर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के अंदर देश की सारी खुफिया एजेंसियां थीं और उन्होंने तरह-तरह के करीब 100 से ज्यादा सवाल अंजू से दागे। अंजू ने सभी सवालों के जवाब दिए और बाद में अंजू को उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर उसको ले जाकर अपने पास अभी रखा हुआ है। अंजू अब भारत आ चुकी है, लेकिन अभी अंजू पूरी तरीके से खुफिया एजेंसियों के रेडार पर है। यानी कि अंजू को जो हमारे देश की खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दी है। अब अंजू भारत में जिस तरीके से जो खुफिया एजेंसियों का हाई अलर्ट है, जिस तरीके से उससे पूछताछ की जा रही है, ये सारी चीजें अभी अंजू के साथ चलती रहेंगी, क्योंकि अंजू कई महीनों तक पाकिस्तान के अंदर रह के आई है। 21 जुलाई को अंजू पाकिस्तान गई थी, जहां वह अपने फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह के पास पहुंची और वहां पर उसने कई दिनों तक रहने के बाद बताया जाता है नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। अंजू का फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में रहता है और वो वहीं पर उसका पूरा परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस करता है। अंजू का दावा था कि उसने क्रिश्चियन धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अंजू बुधवार को इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी यानी कि अटारी बॉर्डर के रास्ते से भारत में उसने प्रवेश किया। भारत में घुसते ही उसका सामना इंटेलिजेंस एजेंसियों से हुआ, जिनमें रॉ और आईबी शामिल थे। और रॉ और आईबी ने बहुत सारे सवाल अंजू से पूछे और अंजू से कई कई मुद्दों पर बहुत ज्यादा बातचीत की। उन्होंने ये भी पूछा खुफिया एजेंसियों ने के अधिकारियों ने कि पाकिस्तान में वो किस किस से मिली, कौन कौन था, कब कब कहां पर मिला, उसके साथ पाकिस्तानी एजेंसियों ने क्या किया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उससे क्या पूछा, क्या वो किसी आर्मी अफसर से, पाकिस्तान के किसी आर्मी अफसर से मिली थी या नहीं मिली थी। ये सारी चीजें एक एक करके अंजू को पूरा खंगाला गया। अंजू का कई मेडिकल टेस्ट भी हुए। सारी चीजें होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर अभी रखा है और अगर अंजू को वो फ्री करते हैं तो वहां से वो अमृतसर एयरपोर्ट से अंजू दिल्ली के लिए रवाना होगी। अंजू के पास जब उन्होंने पूछा कि आपने नसरुल्लाह से शादी की कि नहीं की, तो उसने हाँ किया, निकाह करने की बात उसने कबूली। लेकिन अंजू के पास शादी से, नसरुल्लाह के साथ निकाह करने से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं था। इसलिए माना जा रहा है कि 50-50 है कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया या नहीं किया। कहीं ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं था कि आईएसआई की कोई चाल थी। इसके बाद जब अंजू से पूछा गया कि अब आप क्या करेंगी, तो उसने बहुत ही सपाट लहजे में बताया कि वो तलाक लेने के बाद अपने पति से तलाक लेने के लिए फिलहाल भारत लौटी है और तलाक लेने के बाद वो एक बार फिर से अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाएगी। तो ये सारी चीज अंजू, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि यही अंजू मूल रूप से राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली है और वह पहले से ही शादीशुदा है। अंजू के पास अपने पहले पति से 15 साल का बेटा और एक 4 साल की बेटी है, जिन्हें अंजू लेने के लिए भारत लौटी है। ये अंजू का कहना है, अंजू ने अपने बयानों में ये कहा है।
और नसरुल्लाह के बारे में बताते हैं कि नसरुल्लाह फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में वहां पर इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहता है परिवार के साथ। अंजू ने नसरुल्लाह से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उसने अपना नाम फातिमा रख लिया था। ये सारी चीजें अंजू ने बताई है। और अंजू अगर खुफिया एजेंसियों से फ्री होती है तो अमृतसर एयरपोर्ट पे अभी वो है और वहां से वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना होगी। लेकिन इसके बावजूद भी देखा ये जाए कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अभी तक उनके रेडार पे है और जब तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक अंजू को फ्री नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी हो, जो कानूनी रूप से जो भी हो, लेकिन अंजू ने जिस तरीके का काम किया था वो पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की बातें अंजू को लेकर उछाली जा रही थी। अंजू को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि अंजू अब वहां पर बहुत ज्यादा परेशान थी और अंजू को किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान के में जो है उसे कबूल नहीं किया गया था। तरह तरह की बातें थी, तरह तरह के अफसरों ने उससे पूछताछ की और बहुत सारे जो सुरक्षा जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियां थी उन्होंने भी अंजू को जमकर उससे पूछताछ की और तरह तरह की चीजें उससे जानना चाहिए थी। लेकिन बाद में किसी बात को लेकर जो हमारे सोर्स बताते हैं, किसी बात को लेकर नसरुल्लाह और उसके परिवार से भी अंजू का ठीक से संबंध नहीं बन पाया था। इस वजह से अंजू अब एक बार फिर से भारत लौट आई है। अटारी बॉर्डर के रास्ते अंजू जो है भारत के अंदर उसने प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करते ही मेडिकल चेकअप के अलावा उसे सुरक्षा एजेंसियों के खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने घेर लिया और अभी तक उसको लेकर कहीं अज्ञात स्थान पर गए हैं। अंजू से पूरी पूछताछ की जा रही है। उधर देखा जाए तो अंजू के पति से जब यहाँ पर कई लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह मना कर दिया कि उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कौन अंजू, कैसी अंजू, और अब वो किसी अंजू को नहीं जानते हैं। यानी कि उन्होंने सपाट लहजे में अंजू के नाम पर ही बात करने से मना कर दिया। ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन ये एक बड़ा मामला है कि अंजू आखिर किस तरीके से रेडार पे है। हालांकि जो बताया जाता वो ये है कि जो कोरोना काल था उस समय पे फेसबुक के जरिए वो अंजू नसरुल्लाह के संपर्क में आई थी और वहां पर वही फेसबुक के जरिए ही वो दिल दे बैठी थी नसरुल्लाह को। और बाद में अंजू सीधा पाकिस्तान निकल गई। वो गई तो थी टूरिस्ट वीजा पर, लेकिन बाद में वो अपने जो उसका फेसबुक प्रेमी था नसरुल्लाह उसके पास पहुंच गई और वहां जाके बहुत सारा मीडिया में एक समय पे सनसनी बन गई थी मीडिया की। पाकिस्तान में जब मीडिया में वो सनसनी बनी तो भारत के मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया और यहाँ पर भी बहुत जमकर बवाल हुआ था। लेकिन अब अंजू एक बार फिर से भारत लौट आई है और उसका कहना है कि वो अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान निकल जाएगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मामला जो भी हो या आगे जाके जो भी बने, अंजू भारत में रहेगी या पाकिस्तान जाएगी। लेकिन अंजू ने जिस तरीके का जो एक्ट किया था वो एक्ट देशद्रोही टाइप का था और देश में उसको लेके अंजू जैसी लड़कियों के लिए बहुत सारी उनकी भर्त्सना भी हुई थी और किसी भी तरीके से इसको जायज नहीं ठहराया था। सोशल जो हम देखते हैं जिस तरीके का हमारा समाज है या जो भी है उसमें भी काफी काफी इस तरीके की चीजें हुई थी क्योंकि अंजू शादीशुदा थी और जो जो भारतीय जो कानून है उसके हिसाब से शादीशुदा औरत को किसी भी तरीके से इस तरीके से बिना तलाक लिए विवाह नहीं रचाए तब तक वो लीगल नहीं होता है, रचाना चाहिए था। इस बात को भी लेकर बहुत सारा बवाल मचता रहा है। लेकिन अब अंजू एक बार जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं उनके रेडार पर है और उससे अभी पूछताछ चल रही है। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये जो उसके दामन पे दाग लगा है पाकिस्तान में जाकर शादी रचाने का या इस्लाम धर्म कबूल करने का, ये सारी चीजें हम सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंजू आईएसआई के किसी आदमी के या जो पाकिस्तान सेना है उसके किसी अफसर के संपर्क में रही हो और भारत में रहकर वो किसी के लिए जासूसी ना करती हो। तो ये जब तक सारी चीजें सामने नहीं आ जाएंगी अंजू को खुफिया सुरक्षा एजेंसियां क्लीन चिट नहीं देंगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।